ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज बड़हरा विधानसभा के जीवंत मुद्दों पर प्रेस के साथियों को बुलाकर मैं अपनी बात प्रेस के सामने रखना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से पूरे बड़हरा विधानसभा या पूरे भोजपुर जिला के लोगों को अपने बातों से अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मियों और गणमान्य अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आपने समय निकाला, इसके लिए आभार। साथियों, मैंने लंबे समय से अपने क्षेत्र के जनता के सुख दुख, संघर्ष और असली समस्याओं को करीब से देखा और जिया है। चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित हो, महादलित हो, स्वर्ण हो, किसान, युवा, मजदूर या पिछड़े तबके, सभी आज भी हक और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आज भी पिछड़े समाज के सहित अन्य वंचित वर्ग के लोग बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि उनके विकास और सम्मानजनक जीवन की राह आसान करें। बड़हरा क्षेत्र बाढ़ का दंश आज कई दशकों से झेल रहा है। यहाँ न सिर्फ बाढ़ बल्कि सुखाड़ भी एक समस्या है जो लोगों के हंसते खेलते जीवन को दुखों में तब्दील कर देती है। बड़हरा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसमें यहाँ बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता है। मैं वादा करता हूँ कि अगर जन समर्थन मिला तो इस दिशा में ठोस योजनाएं लागू करूँगा। मैंने हमेशा समाज सेवा को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि अगर वाकई बदलाव लाना है तो नीति निर्माण में मुख्य धारा में आना जरूरी है। इसलिए मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं आगामी चुनाव लड़ने का मन बना चुका हूं। मेरा मकसद सत्ता नहीं, सेवा है। मैं हर उस आवाज़ को विधानसभा में उठाऊंगा जिसे अब तक अनसुना कर दिया गया है। खेल, शिक्षा, रोजगार, ये तीन क्षेत्र बिहार के युवाओं की नींव है। हम प्रयासरत हैं कि गांव-गांव में प्रतिभा को पहचान मिले और उसे मंच भी दिया जाए। जनता के मुद्दे ही मेरी लड़ाई है और यह लड़ाई अब राजनीतिक मंच से भी लड़ी जाएगी। राजद की नीति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की रही है। अगर मौका मिला तो हम सिर्फ वादे नहीं, जमीनी हकीकत में बदलने का काम करेंगे, विशेषकर पिछड़े समाज और किसानों के लिए। आप सभी एक बार फिर धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। मीडिया लोकतंत्र का आईना है और आप सभी हमारी आवाज़ को आम जन तक पहुंचाते हैं। आइए मिलकर एक समतामुलक बिहार, विकसित भोजपुर और विकसित बड़हरा बनाया जाए। राम बाबू जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ राजद से बहुत सारे जो भावी प्रत्याशी अगर कहें तो बहुत सारा यहाँ बाढ़ आ चुका है। ऐसे में आप अपने को कहाँ देखते हैं? क्या टिकट फाइनल है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लगातार बड़हरा के लोगों को, बड़हरा के समस्याओं से राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले, या बाढ़ हो, सुखाड़ हो, या जितनी भी कार्यक्रम है बड़हरा विधानसभा या भोजपुर जिला में, मैं लगातार पार्टी के लिए करते आ रहा हूं। बाढ़ में हम लगातार 1.5 महीना राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से तले हर जगह खाना पहुंचाने का काम किया, सबको खिलाया पिलाया। और होटल पर, ये मेरा होटल है जहां आप लोग बैठे हुए हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए ये होटल बनाया गया है बड़हरा में, नहीं तो यहाँ मैं इतना पैसा लगाकर मूर्ख नहीं हूँ। हम बड़हरा के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, बड़हरा की जनता को विकासशील बनाना चाहते हैं। जो बड़हरा आज तक पिछड़ा रह चुका है उसको हम उससे मुक्त कराना चाहते हैं। और मैं बड़हरा पंचायत का बेटा हूं। बड़हरा विधानसभा, बड़हरा थाना, बड़हरा ब्लॉक और बड़हरा विधानसभा और बड़हरा पंचायत, मैं बड़हरा पंचायत का बेटा हूं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग हमें यहाँ चुनाव लड़ने के लिए बोल चुके हैं। वो राम बाबू सिंह राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने में हम लोग मदद करेंगे। अगर आरजेडी से टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय भी लड़ेंगे? हमारी टिकट नहीं मिलने की सवाल नहीं है, प्रत्याशी लोग बहुत है, लेकिन हम आप लोगों को बुलाकर ये जरूर कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से
कि हमको चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है और हम चुनाव की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। तेजस्वी जी की जो भी 17 महीने की सरकार थी और आने वाली सरकार में क्या क्या तेजस्वी जी वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए जन जन तक उनके कार्यों को पहुंचा रहा हूं। आप मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क करके हर गांव-गांव में जाकर, टोले-टोले में जाकर हम ये काम कर रहे हैं। राम बाबू सिंह कभी बड़हरा के वर्तमान विधायक के काफी करीबी माने जाते थे और आज उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। अभी देखिए, लड़ाई में कोई करीबी नहीं होता है। जब लड़ाई होती है तो आमने सामने की होती है। हमारे वो गर्जीवन हैं, बहुत दिन उन्होंने बड़हरा उनको मौका दिया। मैं जरूर कहूँगा बड़हरा वासियों से, बड़हरा विधानसभा के लोगों से, राम बाबू सिंह को मौका दीजिए। मैं आपका घर का बेटा हूँ और आपके साथ रहकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक टेबल पर बैठकर करने का काम करूँगा। इसलिए मैं बड़हरा वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत लोगों को मौका दिए, एक बार राम बाबू सिंह को भी मौका दीजिए और हम आपके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। चुनाव में लोग आते हैं, आप यही बड़हरा की सबसे जटिल समस्या क्या है? बड़हरा की सबसे जटिल समस्या है बाढ़। बाढ़ के समय में पीने वाले पानी की भी बहुत दिक्कत हो जाती है, खाना पीना तो छोड़ दीजिए। बाढ़ से राहत के लिए अगर हम लोग कोइलवर बक्सर तटबंध के गैप क्लोजर का काम कराकर उस पर सड़क बना देते तो बड़हरा की एक लाइफ लाइन हो जाती और राहत सामग्री पहुंचाने में बहुत मदद होती। ये सबसे